गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। गाइस, आप सबके लिए खुशखबरी है। मैं आपको बताऊंगा किस डिपार्टमेंट में क्या वैकेंसीज आउट हुई हैं और आपको किस तरह से फॉर्म अप्लाई करना होगा, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एज क्राइटेरिया क्या होगा और फॉर्म फीस क्या होगी। पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा इस पूरे के पूरे वीडियो में। आपको बताना चाहूँगा, गिल्ज मेंटोर आप तक सबसे पहले और सरकारी नौकरी की स्टिक इन्फॉर्मेशन लेके आता है। आप चाहते हैं कि आप तक इसी प्रकार से न्यूज़ अपडेट होती रहे रिगार्डिंग टू द न्यू जॉब एंड एग्ज़ाम्स, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है। तो गाइज, आप हमारे सभी कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए चल रहे हैं। स्पेशल तौर पर पीपीएससी, पीएसबी, पटवारी, एसएससी एंड फूड सप्लाई इंस्पेक्टर एंड ऑल अदर एग्जामिनेशंस रिगार्डिंग आरपीएफ, रेलवेज, आरआरबी। आपको बताना चाहूँगा कि पंजाब गवर्नमेंट का जितना भी जीके है, करंट अफेयर की बात करें या जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की गई हैं, या पंजाब का स्टैटिक्स, एनवायरनमेंट, हिस्ट्री की बात करें, पॉलिटी की बात करें, इन सभी के लेक्चर्स हमने ऑलरेडी बनाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए हैं और अपलोडेड हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करके आप देख सकते हो। अगर आप हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया, वहाँ क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। आपको कोई भी समस्या है रिगार्डिंग टू द स्टडी, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको पूरी हेल्प करेंगे। जी हाँ गाइज, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें आप लोग फॉर्म भर सकते हो, सभी लोग एलिजिबल हो। सबसे पहले बात आती है कि ऑनलाइन आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। आपको 30/1/2019 से अप्लाई करना होगा। लास्ट डेट होगी वो 1 मार्च 2019 होगी। लगभग आपके पास 1 महीने का समय होगा फॉर्म अप्लाई करने का। अब इसमें देखना होगा कि वैकेंसीज किस किस तरह से दे रखी हैं। जहाँ तक बात आती है, असिस्टेंट इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल के लिए 7 वैकेंसी है, असिस्टेंट इंजीनियरिंग सिविल के लिए 13 वैकेंसी है और जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए 103 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 20 वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए 33 वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए 61 वैकेंसी है एंड जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 27 वैकेंसी है। जी हाँ, आप सबको यहाँ पर पे ग्रेड भी बता दिया गया है। आपको बताना चाहूँगा कि आपको ये सारे के सारे जितने भी फॉर्म है ऑनलाइन अप्लाई करने होंगे, ऑफलाइन कोई भी फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। अब यहाँ पर देखना होगा कि अलग अलग वैकेंसीज के लिए आपको अलग अलग क्राइटेरिया दे रखा है। असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए इन एमसीडी में आपको जो यहाँ पर टोटल 7 वैकेंसी है, जिसमें अनरिजर्व की बात करें 5 है, ओबीसी 1 है, एससी 1 है, एसटी कोई वैकेंसी इंक्लूडिंग पीएच। जी हाँ, फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 1 वैकेंसी है। एजुकेशन आपके पास डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। यहाँ पर डिजायरेबल निल है, 2 साल का एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। जी हाँ, आपके पास पे स्केल, जरा आपको पे स्केल मिलेगा वो 9300 34,800 4600 पे ग्रेड होगा। जी हाँ, और आपकी उम्र 32 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। SC ST को अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रूल के आपको रिलैक्सेशन मिलेगा एज में। इसके अलावा बात करूँगा कि असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए यहाँ पर टोटल 13 वैकेंसी है और इसमें भी आपके पास सिविल की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो गाइस, ये कंप्लीट आपने नोटिफिकेशन पढ़ना है, पढ़ने के बाद में ही आप अप्लाई कर पाओगे। जहां तक बात आती कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों की, ऑनलाइन फीस एग्जामिनेशन की 100 रुपया होगी। जी हाँ, वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द SC ST एंड पर्सन विद जो मैं कह दूँ कि डिसेबिलिटी है, एक्स सर्विसमैन है, इन सबको कोई भी फीस पे नहीं करनी होगी। जी हाँ, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोड ऑफ सिलेक्शन होगा ये टायर 1 और टायर 2 के जरिए होगा और उसके बाद में आपका स्किल टेस्ट होगा। टायर 1 का एग्जाम जो क्वालिफाई करेगा वही टायर 2 में बैठेगा और टायर 2 में क्वालिफाई करने वाला कैंडिडेट स्किल टेस्ट में बैठेगा और उसके बाद में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। यहाँ पर आपको अनेक्सर 1 दे रखा है। जी हाँ, और यहाँ टायर 1 और टायर 2 की कंडीशंस दे रखी हैं। पेपर की लैंग्वेज बाय लैंग्वेज होगी, हिंदी और इंग्लिश होगी और आपको पेपर जिस भी लैंग्वेज में चूज करना होगा आप दे सकते हो। जी हाँ, तो गाइज, इसमें आपको और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहूँगा। टायर 1 और टायर 2 का जो सिलेबस है आपको यही बता देता हूँ मैं आपको। जनरल अवेयरनेस होगा, जनरल मैं कह दूँ कि रीजनिंग और मैथ होगा। ठीक है गाइज, इसके बाद में हिंदी लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज आएंगी आपको पेपर के लिए, इंपॉर्टेंट है और एप्लीकेबल ओनली फॉर 1 टायर टेक्निकल ओनली। जी हाँ, इसके बाद में आपको दे रखा है कि टायर 2 के लिए, यानी टायर 1 विल बी सेम एज ए टायर 1 और टायर 2 का मतलब कि एग्जामिनेशन होगा वो आपका MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप के होगा, यानी जनरल
रीजनिंग और हायर लेवल की होगी। इसके अंदर क्वांट होगा, थोड़ा सा हायर लेवल का होगा, और आपका इसके मतलब जो जीके होगा हायर लेवल का होगा, और आपको इसमें आपके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग भी पूछा जा सकता है। और इंग्लिश लैंग्वेज होगी टायर 1 विद द मैं कह दूँ स्लाइटली हायर लैंग्वेज के तौर पर। एलिजिबिलिटी आपको इंडियन होने चाहिए आप लोग, ठीक है। और आपको रिजर्वेशन जैसा कि मालूम है SC ST को 5 साल का मिलता है, फिजिकल हैंडीकैप्ड को 10 साल का मिलता है, आप उसके जरिए ही अप्लाई कर पाओगे। ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर आपको मेंशन करके सारा नोटिफिकेशन में दिखा दिया है। जनरल इंस्ट्रक्शंस ऑफ द कैंडिडेट यहाँ पर दे दिया गया है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और आप मैक्सिमम टाइम तक जरूर शेयर कर दिया करें ताकि हर किसी बच्चे को इसके बारे में ध्यान से पता चल जाए। टायर 1 और टायर 2 की बात करते हैं। टायर यहाँ पर 200 क्वेश्चन होंगे, 200 MCQ होंगे, और आपकी जो मैं कह दूं कि यहाँ पर ग्रांड टोटल दे रखा है, यहाँ पर आपको कंप्लीट इसको पढ़ लेना है अच्छे से। पढ़ने के बाद में ही आप पेपर की तैयारी करेंगे। 2 घंटे का पेपर होगा। इसमें दे रखा है कि सेक्शन A MCQ ऑफ 1 मार्क्स ईच एज पर द एग्जिस्टिंग एग्जामिनेशन स्कीम। GA जनरल अवेयरनेस, जनरल रीजनिंग होगी आपके लिए, रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है। अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, टेस्ट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, 20 मार्क्स ईच एंड 100 मार्क्स। जी हाँ, यानी 20 के लिए सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन रिलेटेड टू द पेपर 100 मार्क्स का होगा। टायर 2 के अंदर सब्जेक्ट और क्वालिफिकेशन रिलेटेड टू द 200 मार्क्स होगा, 80% वेटेज होगा। डिस्क्रिप्टिव 50 मार्क्स का होगा। ऐसे इंग्लिश में लिखना होगा 30 मार्क्स का होगा। लेटर राइटिंग, ठीक है, आपको आ सकता है कि एक्सपेंशन आइडिया इन इंग्लिश के अंदर 20 मार्क्स का होगा, 20% इसका वेटेज रहेगा। जी हाँ, इसी प्रकार से आपको दूसरा जो है टायर 2 टेक्निकल के लिए आपको पेपर में दे रखा है। तो गाइज इन सभी को पढ़ लेना है। मेनली इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक चीज़ और निकल के आती है कि जितने भी कैंडिडेट इस पेपर में क्वालिफाई करेंगे, सबसे पहले तो नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 यानी 0.25। जर्नल को 40% पेपर क्वालिफाई करना होगा। OBC दिल्ली वालों को 35% करना होगा। SC ST और PhD यानी PWD हैं 30% पेपर को क्वालिफाई करना जरूरी है, तभी आप कट ऑफ में आ सकते हैं। अगर इतना पेपर आपका क्वालिफाई नहीं है तो आप कट ऑफ में नहीं आएंगे। तो गाइज ये आप तक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी थी। इंजीनियरिंग लेवल की वैकेंसीज जो आउट हुई हैं DSSB बोर्ड, दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के तहत। जी हाँ गाइज, तो आप इसमें फॉर्म जरूर अप्लाई करिएगा और अपने दोस्तों तक मैक्सिमम टाइम तक जरूर शेयर करिएगा। आप चाहते हैं कि आप तक इसी प्रकार से न्यूज़ अपडेट होती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके आप गिल्ज मेंटोर के साथ इसी तरह से प्यार करते रहें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।